अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का। कोरोना वायरस के इस दौर में एक बात जो बड़े वाज़ेह तौर पर सामने आई कि अवाम जो है वो बुनियादी तौर पर किसकी सुनती है या किन की बातों पर अमल करती है। क्या हुकूमत वक्त जो है ख़ासतौर वफाकी हुकूमत, उसका सरबरा वज़ीर आज़म वो जब कोई बात समझा रहा है आपको कि कोरोना वायरस मौजूद है, उस पर अमल SOPs पर अमल करें, एहतियात करें, तो वहाँ से ज़्यादा बात सुनी गई, या सियासी जमातें जिसको जो लोग फॉलो करते हैं वहाँ पर लोगों का ज़्यादा जो है रुझान था, या फिर उससे भी कहीं ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ आवाज़ें थी जो आ रही थी, या इससे भी ज़्यादा ख़ास तौर पर दीनी हवाले से हमारे मुल्क में जो लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं, मुख्तलिफ मसालिक से, मुख्तलिफ फ़िक़ों से, तो वो अपने अपनी जो उनके उलमाए कराम थे जो वहाँ पर उनकी मसाजिद से या इमाम बारगाहों से बात की जा रही थी, वो उनके लिए ज़्यादा वज़नी थी, और इवन हुकूमत से भी ज़्यादा आवाम जो है वो उस पर अमल कर रही थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है बात है, और यही वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने उलमाए कराम को अपने साथ इंगेज भी किया, और ख़ास तौर पर रमज़ान के मौके पर जब बात हुई तरावीह होनी चाहिए या ईद की नमाज के हवाले से बात हुई या रमज़ान के SOPs की बात हुई, तो सदर पाकिस्तान ने उलमाए कराम के साथ एक 20 निकाती फार्मूला भी बनाया, और उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है मसाजिद में उस पर अमल भी हुआ, लेकिन देखने में ये आया कि कहीं कहीं और या बल्कि बेशतर जगहों पर अमल नहीं भी हो सका। ईद के मौके पर हमने देखा कि बाज़ारों को खोल दिया गया, बहुत ज़्यादा रश हुआ, तो कोरोना वायरस के जो बढ़ने के चांसेस थे वो भी बढ़ गए, और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर पीक आई। इसी तरह से अब जो है ईद उल फितर के बाद ईद उल अज़हा सामने है, और मवेशी मंडी का मुतालबा जो है किया गया। पहले ताजिरों से का मुतालबा था बाज़ार खोलें, अब मवेशी मंडियों का मुतालबा आया, वो भी ओपन कर दी गई पाकिस्तान में। तो क्या एक बार फिर जो है सवाल है कि कहीं ये ज़्यादा ना बात फैल जाए कोरोना वायरस के हवाले से। इसी तरह से मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र और के जो उलमा कराम हैं, इनमें आपस में कितनी हम आहंगी है, इनमें आपस में कितना एक कोऑर्डिनेशन है, और कितना जो है आपस में ये चीज़ों को समझते हैं कि आवाम की जान जो है वो उसको बचाया जाए खासतौर कोरोना वायरस से। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है हमारा, और बहुत अरसे से हम ये करना चाह रहे थे, लेकिन आज हमें मौका मिला है। हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है जनाब मुफ्ती फजल सुबहान साहब, आप खतीब हैं जामा मस्जिद यासीन, मोहतमिम जामा तमीम दारी, आपको वेलकम कहते हैं जनाब वाला। आपके साथ मौजूद हैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद इसाक मदनी साहब, आप जामे मस्जिद आब कौसर में नॉर्थ कराची में, सर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुमताज़ आलिम दीन है दोनों शख्सियात, और इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर फैसल मेहदी शहरियार साहब स्काइप के ज़रिए। आप इमाम में खतीब इमाम बारगाह चारदहा मासूमीन यारी से। तो हम आगाज़ करते हैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद इसाक मदनी साहब आपसे कि फरमाइए, ये जो कोरोना वायरस की सूरत हाल जब सामने आई तो इसमें एक सवाल ये उठा कि क्योंकि ज़ायरीन जो है जब आ रहे थे ईरान के ज़रिए, तो उस तरफ जो है तोपों का रुख हुआ कि जनाब शायद ये अपने साथ कोई कोरोना लेकर आ रहे हैं। इसी तरह पे तबलीगी जमात में दुनिया भर से लोग आए हुए थे, तो उधर भी गया। तो क्या आप ये समझते हैं कि जैसे आपका ताल्लुक ये दावत इस्लामी या कह लीजिए अहले सुन्नत वल जमात से है, तो ये किसी की तरफ भी बात जाए तो तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों को इस पर बात करनी चाहिए थी कि हम किसी को टारगेट ना करें इस बुनियाद के ऊपर। तो क्या रोल रहा आप समझते हैं उलमा कराम का इस मौके पर? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली। रिज़वान जाफ़र साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने इस अहम मौके पे कि जब ईद उल अज़हा है और कुर्बानी के हवाले से तैयारियाँ भी जारी हैं और लोग कोशिशें भी कर रहे हैं, इस मौके पे आपने इस प्रोग्राम का इनेक़ाद, और मुझे खुशी इस बात की है कि मकातिब फ़िक्र की मुख्तलिफ़ एतबार से नुमाइंदगी यहाँ मौजूद है। तो गुफ्तगू का हासिल ये है कि हम इस बात को बता सकें कि कोरोना वायरस ये एक आलमी वबा है, इसका ताल्लुक़ किसी एक ख़ास खित्ते से, किसी एक ख़ास मुल्क से, किसी एक कम्युनिटी से या किसी एक मकतब फ़िक्र से नहीं है। ज़ाहिर है कि ये वबा है। ये बात जो है ये जब ये सवाल उठा था तो ये बात आपके मेंबर पर भी कही गई थी या नहीं कही गई थी कि या सिर्फ अभी आप इस बात को कह रहे हैं? नहीं, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, देखिए समझना चाहिए इस बात को
कि जब हम ये बात कहते हैं कि किसी एक फ़िरक़े से या किसी एक मसलक से इसका ताल्लुक़ नहीं है, न किसी एक मुल्क से न किसी एक शहर से ताल्लुक़ है, तो जब ये आलमी वबा है तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कहूँ कि भाई शिया जो है इस वायरस में मुब्तला है, देवबंदी मुब्तला है, बरेलवी मुब्तला है, अहले हदीस मुब्तला है, हिंदू मुब्तला है, सिख मुब्तला है, वो सिख लाकर हिंदू लाकर हमें मतलब ये कर रहे हैं। इंडिया में नहीं है, ये भारत में भी हमने ये सूरत देखी कि वहां पर तबलीगी जमात जो इंडिया के अंदर मौजूद है उस पर जो है वहां पर हिंदू कम्युनिटी ने वहां पे सवाल उठाया और उनको टारगेट किया। हिंदुस्तान और इंडिया के मामला तो आपके सामने कि वहां पर किस किस अंदाज से मुसलमान पर जुल्म सितम किए जा रहे हैं, और यहाँ पर आप ये देखिए कि हमारे यहाँ हमारी आप समझते हैं हमारी आम मांगी है। मैं आपको अर्ज करता हूँ, देखिए हमारे यहाँ एक ही महल्ले के अंदर, एक ही इलाके के अंदर इमाम बारगाह भी होती है, एक ही इलाके के अंदर मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र की मसाजिद मौजूद हैं, मदारिस मौजूद हैं, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग वहाँ पे रह रहे होते हैं। कि आपने कभी देखा कि एक दूसरे को कत्ल किया जा रहा है, एक दूसरे को जो है कोई तान और तशरीह का निशाना बनाया जा रहा है? कई इक्का दुक्का कोई वाकयात अगर हो जाते हैं, माजी में हम इसका शिकार रहे हैं जनाब, माजी में शिकार रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे शहर को आग लग गई हो। माजी में अगर आप शिकार रहे हैं तो उसके सियासी मामला भी पीछे थे। माजी में अगर आप इसके शिकार रहे हैं तो उसमें सियासी जमातों के बहुत बड़ा ऐसा महसूस हुआ मुफ्ती फजल सुभान साहब के, ऐसा महसूस हुआ कि शायद उलमा कराम को समझाने में कि ये कोरोना वायरस एक वबा है, इससे एहतियात कीजिए, खाने काबा जो है वहाँ पर सिलसिला रुक गया है, वहाँ पे तवाफ़ नहीं हो रहा, नमाज नहीं हो रही, मस्जिद नबवी के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं जो हमारी सबसे ज़्यादा यानी काबिल एहतराम जगहें हैं, दोनों जगहों पे इस तरह की सूरत हाल है। लेकिन यहाँ के उलमा कराम जो हैं शायद ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ मानने को तैयार नहीं हो रहे कि ये कोई वबा भी है या नहीं है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, बहुत अहम सवाल है और मैं बिला तमहीद इस पर अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जितने तबक़ात हैं, जैसे आपने कहा उलमा हैं, डॉक्टर्स हैं, सियासी लीडर्स हैं, मीडिया पर्सन्स हैं, तो हर एक क्राइटेरिया है। हर आदमी अगर अपने क्राइटेरिया और अपने ज्यूरिसडिक्शन को फॉलो करे तो मेरे ख्याल में आपस में तजाद नहीं आएगा। उलमा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने मिंबर पर बैठकर लोगों को कन्विंस किया कि वबाई अमराज अल्लाह की तरफ से होते हैं, एपिडेमिक बीमारियाँ ये सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के दौर में भी आई हैं, और एहतियाती तदाबीर पर अमल करना कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं, ऐन मुताबिक है। कुरान करीम ने हुक्म दिया कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन खाने पीने में भी हद से ज्यादा तजावुज न करो, बैलेंस रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सर आपने ये बातें कही, मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मुझे ज़रा माशाल्लाह तीनों बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, लेकिन ज़रा प्रोग्राम में भी हमें थोड़ा तेज़ लेके चलना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद हमने ये देखा कि अभी आप देखें मुफ्ती नईम साहब का अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, इस तरह अल्लामा तालिब जौहरी साहब जो हैं, हमारी इतनी बड़ी शख्सियात हमसे जुदा हो गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम सब जो है मिलकर उनके लिए साले सवाब के लिए दुआ भी इंशाअल्लाह ताला करते रहते हैं, करेंगे भी आगे। बड़े नाम पाकिस्तान के, लेकिन जनाजों में या इस तरह और भी जितने जनाजे हम होते रहे तो SOPs का जो एहतराम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। सर अगर लेट मी कंप्लीट तो मैं सारी बात इंशाअल्लाह करूँगा। मैं यही अर्ज कर रहा था, उलमा ने लोगों को कन्विंस किया, हमने लोगों को ये बातें समझाई। अब SOPs पर अमल करना वो उलमा कन्विंस कर सकते हैं, उलमा मोटिवेट कर सकते हैं, उलमा तरगीब दे सकते हैं। बाकी हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आपके सामने है। बाजारों में, खेल के मैदान में, दूसरी जगह पर क्राउड होता था, तो मस्जिद के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेजोरिटी को आप देखें, फासलों के अंदर डिस्टेंस का ख्याल रखा गया, सैनिटाइजर गेट लगाए गए, हाथ और चेहरा धोना वो तो वैसे ही इस्लाम में तकाज़ा है। दिन में जब आदमी 5 दफ़ा नमाज पढ़ता है, 5 दफ़ा वुजू करता है, तो एक वुजू में 3 दफ़ा कुल्ली, नाक में पानी, 3 दफ़ा चेहरे और हाथ को धोना। तो उलमाए किराम की तरफ से मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह तरगीब दी गई है। लेकिन जहां तक अब डॉक्टर्स का काम है वो उलमा नहीं कर सकते, जो उलमा का काम है वो सियासी लीडर्स नहीं कर सकते। और हमारे मुल्क अगर डॉक्टर्स का काम उलमा नहीं कर सकते, ये डॉक्टर्स का काम है, तो डॉक्टर्स तो कह रहे थे कि भाई तरावी नहीं होनी चाहिए मस्जिदों में। अभी जब खाने काबा जो है वहाँ पर सब चीज़ें रुकी हुई हैं, मस्जिद नबी में रुकी हुई हैं, तो यहाँ भी रोक दें, तो उस वक्त भी आप डॉक्टर्स की बात तरावी न होनी चाहिए, ये डॉक्टर्स का काम ही नहीं है। डॉक्टर्स का काम बता रहे थे ना कि डॉक्टर्स का काम एहतियाती तदाबीर बतलाना था। शरी उमूर मुफ्तियाने किराम के मशवरे के बगैर कहाँ हो सकते हैं। आपने हरम की और मस्जिद नबी की बात की, वहाँ पर हॉस्पिटल्स में, मार्केट्स में, कहीं पर भी क्राउड नहीं था। वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को
फैसिलिटेट किया गया। या तो आम रूटीन में भी लोगों को साफ पानी नहीं मिलता, कचरा और इन मामलात की सफाई नहीं होती। ठीक है, ये है। और इस कोरोना वायरस के दौर में तमाम मकातब फिक्र के जो हमारे फिके हैं, मसालिक हैं, ये करीब आए, एक दूसरे के दूर गए हैं, क्या सूरत हाल हुई, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट जो गुफ्तगू करनी है। लेकिन उससे पहले डॉक्टर फैसल मेहदी शहरियारी साहब फरमाइए, ये जो SOPs हैं इसमें कभी कभी महसूस होता है कि जितना आपकी बात को लोग सुनते हैं, इससे ज़्यादा किसी की बात को नहीं सुनते। जो आपने कह दिया अपने मजालिस के अंदर, इसी तरह से आपने अपनी जुम्मों के खुतबों के अंदर या मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर मसाजिद में, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो आपके साथ होते हैं लोग। तो जो SOPs पर अमल नहीं हुआ जो होना चाहिए था भरपूर अंदाज में, जहाँ पे मजमे जमा होते हैं, तो उसमें आप समझते हैं कि आप लोग भी वो रोल अदा नहीं कर सके, लोगों को कायल नहीं कर सके, या खुद कायल नहीं थे कि कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर जो हैं वो बता दी जाएँ आवाम को और लोग उस पर अमल करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का और खुसूसन आपका कि आपने ये इन हालात में जो कि जंगी हालात है, बिल्कुल पूरी दुनिया एक वबाई मरज़ से दो चार है, इन हालात में इस तरह के मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने का मौका दिया। देखें, जहाँ तक SOPs और इन मामलात के हवाले से जहाँ तक बात है, बुनियादी तौर पर मुआशरे के अंदर 4 बुनियादी इदारे हैं जिनको जो है ना कारामत बनाकर हम कोई मुस्बित काम कर सकते हैं। ये सिर्फ सोशल समाजी रहनुमाओं का काम नहीं, या सिर्फ अइम्मा उलमा का काम नहीं है, या हुकूमत का काम नहीं है। तरबियत के कई इदारे हैं, कई मराहिल हैं। उन मराहिल से गुजरने के बाद तब जाके बात मुअस्सिर तरीके से पहुंच जाती है। यहाँ पर ये बात बिल्कुल मुनासिब है कि अइम्मा जो समाजी रहनुमा है, मसाजिद के इमाम साहिबान हैं, उलमा साहिबान, उनकी बात लोग समझते हैं, लोग सुनते हैं, एक असर भी रखता है। लेकिन यहाँ पर पहला इदारा जहाँ से ये काम शऊरी तौर पर मुआशरे को शऊर देने के लिए, कन्विंस करने के लिए पहला इदारा जो है वो वालिदैन है, तरबियत है, घर है। उसके बाद दूसरा इदारा मदरसा और स्कूल है, जहाँ पर सिर्फ तालीम दी जाती है, तरबियत नहीं दी जाती। उसके बाद तीसरा जो है वो हमारे मजहबी रहनुमा है, उलमा हैं, उनके खुतबात हैं, उनके तकारीर हैं, उनके मजहबी इज्तिमाअत है। अब चौथा इदारा है वो चौथा इंस्टीट्यूट जिसने रियासत मदीना के अंदर इंकलाब बर्पा किया, वो मस्जिद है। आप उसकी तारीख देखें कि मस्जिद ने वो रोल अदा किया इब्तिदाई इस्लाम में कि अरब मुआशरे के अंदर शऊर के हवाले से। जी सर, मेरा सवाल भी इसी हवाले से था कि अब क्या आप लोगों का क्या रोल रहा इसके अंदर? मसाजिद एक बहुत ज़बरदस्त कम्युनिटी सेंटर जो हैं हमारे होते हैं, तो उसमें जो है लोग SOPs पर अमल करें। इसी तरह से लॉकडाउन के अंदर जब मुश्किलात लोगों की आई तो वहाँ से कोई राशन डिस्ट्रीब्यूशन या बहुत सारे काम जो हैं हो सकते थे और बहुत जगहों पे हुए भी हैं। जी रिजवान भाई, बात यह है कि इन लॉकडाउन के दौरान जो समाजी हम आहंगी का हमने पहलू देखा बहुत नुमाया था। यहाँ पर मसलक व मजहब के कैद से आज़ाद होकर लोग इंसानियत की बुनियाद पर लोगों के साथ ताउन करते रहे। मसाजिद और इमाम बारगाहों के जरिए से ही राशन तकसीम होता रहा। उसमें ये नहीं देखा गया कि ये किस मजहब से ताल्लुक़ रखता है, ये किस नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। तो एक भरपूर किरदार रहा है इन दिनों में, और अब भी मस्जिद इमाम बारगाह का एक भरपूर किरदार है, खतीब का, इमाम का, अवाम को कन्विंस करने के लिए। मैं बात इस तरह इसलिए कर रहा था कि कुछ बुनियादी स्टेप्स हैं जो हमने उठाने हैं, वो है घर है, स्कूल है और इदारे हैं। लेकिन इसके अलावा भी समाजी लीडर्स का एक भरपूर किरदार रहा है इन लॉकडाउन के दौरान। मसाजिद इमाम बारगाहों के जरिए से लोगों को राशन दिए गए हैं, लोगों के मसाइल सुने गए और SOPs पे अमल किया गया। आप देखें, मजालिस देखें, तरावी की इज्तिमात देखें, नमाज जुम्मा और जमात की इज्तिमात देखें, जहाँ पर जो सर सबसे ज्यादा जो नजर आया वो जनाजे थे, जैसे तालिब जौहरी साहब के जनाजे में हमने देखा, या मुफ्ती नईम साहब के, या इसके अलावा इन पिछले जो ख़ास तौर पे गुजरा है टाइम 4 महीनों का बहुत इंतकाल हुए हैं, लेकिन हमने देखा कि वहाँ पर भी
अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 70-80% लोगों ने SOPs का ख्याल नहीं रख रहे थे, नज़र आ रहा था। तो ये बड़ी मुश्किल बात है। तो इसमें आपका क्या रोल रहा? और ये जो कम्युनिटी सेंटर यानी मस्जिद की बात की गई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ से हम क्या कुछ कर सकते हैं आगे। और जो आखिरी खुतबतुल विदा में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी गोरे को काले पर और काले गोरे पर, अरबी पर कोई फजीलत नहीं, तो क्या हमने इंसानियत की बुनियाद पर राशन डिस्ट्रीब्यूशन या दूसरे काम किए या नहीं? ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। नाज़रीन, पिछले 4 महीनों के दौरान ख़ास तौर पे ये बात देखने में आई कि हुकूमत, मीडिया और उसके साथ साथ उलमा कराम, इनका बड़ा इम्पोर्टेंट जो है रोल रहा है और है कि ये कैसे आवाम को समझा पाएँ कोरोना वायरस के हवाले से, SOPs के हवाले से। तो इसमें मुफ्ती फजल सुभान साहब ये फरमाइए कि ये जो मुख्तलिफ तबकात के दरमियान जो समाजी हम आहंगी है कि एक दूसरे को समझा जाए, बर्दाश्त किया जाए, मदद की जाए, जिस तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर, और ख़ास तौर पे जब हम मदद की बात करते हैं तो उसमें ना देखा जाए कि किस मज़हब से ताल्लुक़ है इसका या किस फ़िक़े से ताल्लुक़ है। तो ये समाजी हम आहंगी कितनी ज़रूरी है और क्या इसका अमली मुज़ाहरा देखने में भी आया पिछले 4 महीनों में? देखिए जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। या मुस्लिम नहीं कहा, जो मुसलमान को फ़ायदा पहुंचाए, जो इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाए। रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी हमारा मोटिव और शियार होना चाहिए। जब जलजला आता है, तूफ़ान आता है, कुदरती आफात और बलियात का इंसान शिकार होता है, कोरोना वायरस या वबाई अमराज, एपिडेमिक बीमारियाँ फैलती है, तो उसमें यह नहीं देखा जाता कि मरने वाला मुसलमान है, नॉन मुस्लिम है, किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाला है, वो उस आफत का शिकार हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें इस मौके पर बिला तफरीक और बिला किसी डिस्क्रिमिनेशन के हमने सबकी खिदमत करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर चैरिटी का जो एक जज्बा है और खिदमत खल्क का जो एक जज्बा है वो बिल्कुल खुलकर सामने आया। अल खल्क अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कुंबा है और अल्लाह को सबसे पसंदीदा और फेवरेट वो है जो इंसानियत की खिदमत करे। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर की औरतों पर जुल्म न करो, मैदान जंग में उनके बूढ़ों पर हाथ ना उठाओ, उनके बच्चों पर हाथ और बहुत अच्छी देखने में आई कि जब हम देख रहे थे मुख्तलिफ जनाजे हो रहे थे तो उसमें किसी भी जिस भी मकतबा फ़िक्र का मसलक का या फ़िक़े का जनाजा होता था उसमें दूसरे जो है मकतबा फ़िक्र के लोग शरीक हो रहे थे, बड़ी तादाद में शरीक हो रहे थे। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं समझी जा रही थी जैसे हम खाने काबा में देखते हैं कोई किसी तरह नमाज़ पढ़ रहा है, कोई किसी तरह नमाज़ पढ़ रहा है, तो इसी तरह जनाजे पढ़े जा रहे थे। ये बहुत खूबसूरत बात जो सामने आई ये पिछले 4 महीनों में। ये पहले भी होता रहा है लेकिन अभी क्योंकि ये ज़्यादा था तो ज़्यादा चीज़ें नजर आई अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह एक पेज पर आने का जो वाहिद जरिया है ना वो यही है कि खिदमत खल्क को, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक हो। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आई है। मुफ्ती मोहम्मद असद बंदी साहब, ये जो कौमी यकजहती हमारी है इस कोरोना के दौर में आप क्या समझते हैं कि ये कौमी यकजहती जो है ये हमारी ये समाजी हम आहंगी से ये बेहतर हुई है या मज़ीद बटे हैं हम, या मज़ीद जैसे कोई इल्ज़ामात लगे शुरू के अंदर कि जनाब ये कोरोना ज़ायरीन की तरफ से आ रहा है या तबलीगी जमात की तरफ से आ रहा है, तो हम ये जो है वो बटे हैं या हम मजबूत हुए हैं, एक दूसरे के करीब आए हैं? ये हमें 4 महीने क्या सिखा के जा रहे हैं? देखिए, मैं 2 बातें यहाँ पर आपकी इजाज़त से अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक तो आपका शिकवा कि जो आपने किया कि जनाज़ों में SOPs का ख्याल नहीं रखा गया, तो मेरा सवाल ये होगा कि क्या बाज़ारों में SOPs का ख्याल रखा गया? क्या मीडिया पे हर जगह पे ऐसी? सर अगर जवाब देने दीजिएगा। आपने सवाल किया एक जगह गलत है तो उसका मतलब ये जगह अगर आपने सवाल किया तो मुझे मौका दीजिए कि मैं जवाब दे सकूं। अगर आप इंटरप्ट करते रहेंगे मैं बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपने शिकवा किया था तो जवाब शिकवा फिर मेरा बनता है कि सबसे ज्यादा SOPs पर अमल किया गया मसाजिद में, सबसे ज्यादा SOPs पर अमल किया गया उन जगहों पर जहाँ पे मजहबी इज्तिमात हो रहे थे, चाहे तरावी हों, चाहे खत्म कुरान के इज्तिमात हों, चाहे शब कदर के इज्तिमात हों। इन सब में मसाजिद में आप देखिए कि हर तरह के हिफाजती इक़दामात, और मुझे ये कहते हुए खुशी महसूस होती है कि जो SOPs यहाँ पे तय की गई थी वही SOP वही फासला आपको इस वक्त हरम में भी नज़र आ रहा है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के उलमा की कामयाबी है कि जब दुनिया में मसाजिद बंद हो रही थी, यहाँ पर उलमा ने हुकूमत के साथ मिलकर ऐसे कवायद व ज़वाबित बनाए कि जिनके ज़रिए मसाजिद को आबाद रखा गया और मसाजिद को वीरान होने से बचाया गया। अच्छा, उसका गलत असर क्या हुआ कि जब वहाँ पर
हमने देखा बाजारों के अंदर जब ये सारा मामला हुआ तो कुछ हमारे यहाँ जाहिर है कि एक कैफियत है, उस कैफियत में बढ़ते हुए ईद के इज्तिमाआत के मौके पे SOPs को ख़त्म किया गया, जनाजों के मौके पे ख़त्म किया गया। तो इसमें एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि आपके पास जनाजे पढ़ने के लिए ग्राउंड मौजूद नहीं है। अगर SOPs के जरिए आप ये समझिए कि बड़े बड़े उलमा के जनाजे हुए, हज़ारों की तादाद में लोग अगर मौजूद हैं, तो क्या इतने फासले से लोगों को खड़ा करके आप पढ़ा सकते हैं? ऐसा नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहीं पर अगर ऐसा हुआ तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर हुआ तो आप उसको मोरीद इल्ज़ाम ठहराते हुए तमाम उलमा को इसका मतलब ब्लेम करें। ये मैं चाहता हूं कि इस पर जो है कोई नजरसानी आपकी तरफ से होनी चाहिए। दूसरी गुजारिश ये है कि इन 4 महीनों में हमने जो देखा, खास तौर पर क्योंकि ये एक वबा थी, वबा का ताल्लुक मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि किसी फिक्र से, किसी मसलक से, किसी मकतब फिक्र से, किसी खास खत्ते से नहीं, वबाएं पहले भी आती रही, अब भी आ रही। मैं 2 मिसालें कुरान पाक से बिल्कुल मुख्तसरन चंद सेकंड के अंदर देखिए कि जब तूफान नूह आया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हिफाजती तदबीर इख्तियार की और अल्लाह के हुक्म से आपने किश्ती बनाई है। क्या अल्लाह तबारक व तआला बगैर किश्ती के नहीं बचा सकता था आपको, आपके मानने वालों को? लेकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का हुक्म दिया गया, आपने किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम पर जब कहत आया 7 साल, तो उससे पहले आपने 7 साल के लिए गल्ले का इंतजाम किया। दोनों मिसालें कुरान पाक से हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम हिजरत की राह चले हैं, अल्लाह ताला हिफाजत करने पर कादिर है, लेकिन हुजूर ने हिफाजती तदाबीर इख्तियार करते हुए रात को सफर किया। जब गार में पहुंचे तो अल्लाह ने हिफाजत के लिए फिर मकड़ी का जाला भी बनवा दिया और वहां पर कबूतरी के अंडे भी आ गए। तो ये सारी हिफाजती तदाबीर है। हुजूर के पास अगर एक शख्स ने कहा था मैं क्या करूं, ऊंट को छोड़कर फिर अल्लाह पे तवक्कुल कर, फरमाया क़य्यिद व तवक्कल, पहले ऊंट को बांध फिर तवक्कुल कर। तो मैं यहाँ पे अर्ज करूंगा कि एहतियाती तदाबीर हमें लाजमी इख्तियार करनी होंगी। अगर आप इख्तियार नहीं करेंगे तो वबा आप तक पहुंच जाएगी। तरफ से जो ये बात जा रही है, मैं समझता हूँ हमारे व्यूवर्स पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में जहां देख रहे हैं वो इसको और जिस क्योंकि अभी ये पीक टाइम चल रहा है कोरोना वायरस का, अभी हम इंशाल्लाह ताला डिक्लाइन की तरफ हमें जाना है, तो उसी वक्त जा सकते हैं जब ये आप जो लोग फरमा रहे हैं और आपका कहना बहुत इंपॉर्टेंट, उस पर अमल करें। एक और जो पहलू है इसमें मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा डॉक्टर फैसल मेहदी शहरियारी साहब, कि जो हमने माजी में बात देखी कि दूसरे को गलत समझना और इस हद तक गलत समझना कि उसको ख़त्म कर दिया जाए, इस बुनियाद पर जो है बड़े कॉन्फ्लिक्ट जो है माजी में होते रहे। देखा जाए तो तकरीबन 98% तमाम जो फ़िक़्ह या मसालिक हैं वो एक जैसी बात करते हैं। तो पहले उस पर तो लोग अमल कर लें, बाद में 2% में बात होगी कि कहाँ डिफरेंस जो है पाया जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो ख़ासतौर पर कोरोना वायरस का दौर था, ये अगर हमारे दरमियान जो डिफरेंसेस मौजूद थे मुख्तलिफ मसालिक के दरमियान, और उसमें बड़ी एहतियात बरती जाती थी एक दूसरे की मसाजिद में जाने पर या इमाम बारगाहों में जाने पर, वो दरवाजे भी टूटे हैं और हम एक दूसरे को समाजी महंगी बड़ी है और उसमें आप लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप क्या समझते हैं? देखें, बुनियादी तौर पर 2 सवालात हैं। पहला सवाल तो ये खुद समाजी हमआहंगी का मफ़हूम क्या है जी, इस भरपूर तरीके से वजाहत होनी चाहिए। दूसरा सवाल ये होगा कि क्यों जरूरी है और उससे किस तरह फरोग दे सकते हैं। समाजी हमआहंगी किसी भी मुआशरे की तामीर और तरक्की अमन व अमान की सूरत हाल पर मुनहसिर है। एक अमन मुआशरे का क़याम इंसान का अव्वलीन फरीज़ा है। पुरअमन मुआशरे से मुराद एक ऐसा मुआशरा जिसमें रहने वाले तमाम तबक़ात किसी खौफ के बगैर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। इस खौफ की फिजा को कम करने के लिए मुआशरे में समाजी हमआहंगी का होना जरूरी है। मुआशरे के क़याम की बुनियादी गरज व गायत अमन, कबूलियत और बक़ाए बाहिनी असल मकसद यही है। लोग एक दूसरे के बेहतर ताल्लुकात से एक दूसरों के साथ रहें, अच्छे ताल्लुकात से रहें। चनांचे इस मकसद के लिए इज्तिमाई कोशिश की जाए। अगर कोई चीज़ इस सिलसिले में रुकावट हो तो बेहतर तरीके से इन रुकावटों को दूर किया जा सकता है। दूसरों को कबूल करना, जिस मुआशरे में कबूलियत का माहौल हो, दूसरों को कबूल करने का माहौल हो, समझने कि ये मुआशरा तरक्की करता है। बैनुल अक़वामी सतह पे इस मुआशरे की तारीफ होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये खुसूसन इन हालात के अंदर जो समाजी हमआहंगी का जो तस्वुर था वो बहुत मुअस्सर तरीके से, मुस्बित तरीके से सामने आया। लोग एक दूसरों को कबूल किए इन हालात के अंदर। जहाँ तक के हुकूमती एड का ताल्लुक है, उससे हटकर जो फैमिलीज के साथ जो मसलन एक मोहल्ले के अंदर रह रहे हैं, उनको अगर पता है कि भाई हम फलान दूसरे घर के अंदर राशन का मसला है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, गैस का मसला है, तो ये समाजी हमआहंगी का बेहतरीन पहलू दिखाते हुए
लोगों ने इन हालात के अंदर एक दूसरे से ताउन किया है। ये एक अच्छा पहलू है और यही वो तरीका है कि जिससे मुआशरे तरक्की करते हैं। ठीक है। तो सर यानी कि अब हम अल्हम्दुलिल्लाह हम बर्दाश्त कर रहे हैं एक दूसरे को, और हम जो है वो ये समझ रहे हैं कि गलत नहीं है, थोड़ा सा कहीं जाके कोई मुख्तलिफ हैं तो उसको बर्दाश्त किया जाए और आपस में हम आगे बढ़ाई जाए। और ये एक आलमी वबा है और इससे मिलकर जो है लड़ना है। टाइम एक ब्रेक और ब्रेक के बाद ईद उल अज़हा करीब है, तो उसमें क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं, हम उलमा इकराम से जानेंगे। सवाल पाकिस्तान। वेलकम बैक। सवाल पाकिस्तान का नाज़रीन, ईद उल अज़हा करीब है और उसके हवाले से मवेशी मंडियों में एक रश की जानिब बात जो है बढ़ रही है और रश से रोका जा रहा है। स्मार्ट लॉकडाउन जो हर तरफ चल रहा है, एक ख़तरा महसूस हो रहा है मुफ्ती फजल सुभान साहब कि अगर जो है लोग मवेशी मंडी जाते हैं और वहाँ पर रश लगता है, SOPs का ख्याल नहीं करते हैं, तो इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है। देखिए, पहले ताजिरों ने बात कही कि बाज़ार खोले जाएँ, तो खोले गए और फिर हमने रमज़ान के आखिरी दिनों में देखा बहुत रश हुआ और उसका फिर हमें या पीक जो है उसी वजह से है जो माहिरीन फरमा रहे हैं। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट है या सैलानी है, शौकत खानम ने भी शुरू कर दिया है। मसलन अगर ये इन इदारों के अंदर या और मदरसे हैं वहाँ पे लोग पैसे दे दें और इस किसी तरह रश से बच जाएं, तो आप लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि इसमें अल्टरनेट कुछ दें आवाम को। देखिए, बुनियादी बात यह कि कुर्बानी एक फरीज़ा है और जिसका अल्टरनेट और मुतबादिल कुछ नहीं हो सकता। आप करोड़ों रुपए दें लेकिन खून न बहाएं तो इस फरीज़े की अदायगी न होगी और इंसान मुजरिम और गुनाहगार होगा। SOPs को तय किया जाए, इज्तिमाई कुर्बानी ज़रूर हो, लेकिन उन इदारों के साथ हो जिनको शरीयत का पता हो कि कुर्बानी के लिए शराइत क्या है और उसमें जो हिस्सेदार होते हैं उनके लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। अक्सर जो हमारे कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ शरिया एडवाइजरी नहीं होती, तो इस्लामी और शरी उसूलों को मद्देनजर रखकर मदारिस में या वो तंजीमें, वो NGOs, वो ट्रस्ट जो उलमाए किराम की निगरानी और सर्विलेंस में चल रहे हैं, तो उनके जरिए से अगर इज्तिमाई कुर्बानी होगी वो अपने ग्राउंड में या चार दीवारी के अंदर करेंगे तो ज्यादा आलाइशें भी नहीं। देखिए ना, बात यह है कि अभी लॉकडाउन की सूरत हाल में यह है कि 7 बजे सब चीज़ें बंद हो जाती हैं, 10 बजे के बाद जो बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। अगर आप घरों में जानवर लेकर आते हैं कुर्बानी का, तो उसमें एक लाइटें लगती हैं, तंबू लगते हैं, लोग जमा होते हैं, फिर जानवर का ख्याल भी करना है, चारा भी खिलाना है। तो मसद मैं बात कर रहा हूँ उस रश से बचने की कि लोग जो जिस रश से अभी कहा जा रहा है पीक टाइम चल रहा है, तो और इसी तरह फिर मवेशी मंडी में जाना, वहाँ जाके लेना जानवर। मुफ्ती साहब जी, 2 चीज़ें मैं यहाँ पे अर्ज़ करता हूँ। एक बात तो ये है कि जिस तरह मुफ्ती साहब ने कुर्बानी के फरीदे के हवाले से बयान किया, तो ये जो राय आजकल लोगों में पाई जाती है कि भाई इतने पैसे सदका कर दिए जाएँ, गरीबों की मदद कर दी जाए। अगर कुर्बानी के दिनों में अय्याम नहर में जानवर को ज़िबा नहीं किया जाएगा, खून नहीं बहाया जाएगा, तो कुर्बानी का फरीज़ा अदा नहीं होगा उस शख्स पर जिस पर कुर्बानी वाजिब है। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि अपने हाथ से आप बहाएं। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि कुर्बानी का जो बड़ा जानवर है उसमें दायरे के 7 हिस्से होते हैं और उन 7 हिस्सों में से जरूरी नहीं कि 7 के 7 बंदे जाके हाथ रख के ज़िबा करेंगे। कोई या तो कस्साब ज़िबा करेगा या उनमें से कोई अगर ज़ाबे सही है तो ज़िबा करेगा वो। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। तीसरी बात यह कि हमारे यहाँ स्लॉटर हाउस होने चाहिए और हमारे यहाँ यूसी या टाउन सतह पे कोई ऐसा बाकायदा निज़ाम होना चाहिए। आप देखिए कि हज के मौके पर सऊदी अरब में बहुत बेहतरीन निज़ाम जब तक आप नहीं बनाएंगे ना, SOPs आप बनाकर उलमा के हवाले कर दें, उलमा के मत्थे मार दें, उलमा को इल्जाम या मुरीद इल्जाम ठहराएं, ये नहीं है। आपको अपनी सियासी तौर पे यूसी या टाउन की डॉक्टर फैसल मेहदी शरियाती साहब, आप अपना क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे, कैसे कंक्लूड करेंगे प्रोग्राम को? कुर्बानी के हवाले से बात चल रही थी, मैं इसी को भी आगे 2-3 बात इस पे भी करूं जी कि कुर्बानी के हवाले से ये तसव्वुर ज्यादा इन हालात के अंदर, चूंकि इंसान की जिंदगी ज्यादा अहमियत रखता है और वो वबा फैलने न पाए, इसको रोकना भी वाजिब है। और ये सारे पुरानी आयात और अहादीस मुबारका के अंदर इसका जिक्र मौजूद है। तो हम SOPs को अमल दरामद कराने के लिए SOPs पर कि ये इज्तिमाई कुर्बानी का तस्वुर हम दे सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इज्तिमाई कुर्बानी दें और हुकूमती सतह पर भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि जहाँ पर ये मवेशी मंडियाँ लगे वहाँ पर कोशिश करें कि SOPs पे अमल करवाएं। और अभी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि इज्तिमाई कुर्बानी के अंदर जहाँ पर 7 अफराद तक गुंजाइश है, तो ये मसाजिद और मज़हबी इदारों के अंदर अगर
इज्तिमाई कुर्बानी करेंगे तो उसमें गरीब अफराद भी शामिल हो सकते हैं, उनका भी हिस्सा आ सकता है। लोग लाख 1.5 लाख के जानवर नहीं खरीद सकते हैं, उनका भी हिस्सा आएगा। तो इससे ये कोरोना वबा के फैलने के खतरात जो है वो भी टल सकते हैं, तो अमल भी करवा सकते हैं और गरीब तबकात को भी इससे कुर्बानी के अंदर शामिल कर सकते हैं, खुशियों के अंदर शामिल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो एक मुश्किल वक्त आया है, इसमें मकसद अब हमारा माशाल्लाह से कंक्लूजन जो है वो इस पर हम पहुँचे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो 3 मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा कराम यहाँ पर मौजूद हैं, हम सब मिलकर जो हैं वो लड़ने के लिए तैयार हैं। जैसे कोरोना वायरस है। जी वेरी क्विक सर। एक जुमला ये कहूँगा कि एक है कोरोना का खौफ और उससे वहम पैदा हो जाना। उलमाए किराम की ये भी जिम्मेदारी है कि वो लोगों के खौफ और वहम को भी कम करे। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बु फइज़ा अज़मत फतवक्कल अलल्लाह व तवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत। इन तमाम चीज़ों से साबित होता है कि एहतियाती तदाबीर भी करे, इलाज भी करे, लेकिन अल्लाह की ज़ात पर एतमाद। बस मैं ये बात कहता हूँ कि इन दिनों में मोहब्बतों को बढ़ाएं, एक दूसरे का ख्याल रखें। वो एक शेर जाते जाते मैं सुना देता हूँ कि इकट्ठे हंसना इकट्ठे रोना सिखा दिया है, मोहब्बत ने हमें एक जैसा बना दिया है। जी माशाल्लाह से, और इस सीज़न के अंदर ये बहुत ज़रूरी बात है। मैं अपने तमाम तीनों उलमाए कराम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उलमाए कराम का। आप किसी भी मस्जिद में हैं, किसी इमाम बारगाह में, किसी मदरसे में हैं, लोग आपकी बात को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं। आपका पैगाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। पाकिस्तानी हुकूमत के ताउन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा भी है और हमें उम्मीद है कि हमने इसको जड़ से इसको ख़त्म करना है कोरोना वायरस को। तो ये जो समाजी हम आहंगी है हमारे आपस के दरमियान, इसमें हम कामयाब होंगे और इसको हम ख़त्म कर सकेंगे कोरोना वायरस को पाकिस्तान में आप लोगों की मदद से। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए। सवाल है पाकिस्तान का।